आजकल लोगों की शिकायत रहती है, बोले महाराज जी घर में बेटा है किंतु बात नहीं मानता, बेटा है किंतु लायक नहीं। उसका कारण समझिएगा। बेटे संस्कारी बने, बेटे लायक बने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपना गृहस्थ बढ़िया करना पड़ेगा। शास्त्र कह रहे हैं गृहस्थ बुरा नहीं है, किंतु गृहस्थ में रहकर लोग गृहस्थ का उपयोग बुरा करने लगते हैं। शास्त्र कभी ये नहीं कह रहा कि भैया सब कुछ छोड़कर वृंदावन चले जाओ और भजन में लग जाओ। शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि घर में रहते हुए जो भजन में लगा है वो सबसे बड़ी भक्ति है। घर पे रहते हुए जो ठाकुर जी की कथा में लगा है, जो उनके नाम में लगा है, वो सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति के आचार्य जितने भी हुए आप वृंदावन में देखिए, चाहे वो हरिदास हो, नागरीदास हो, मीराबाई हो, सूरदास हो, तुकाराम हो, तुलसीदास जी हो, ये सब गृहस्थ संत थे और इन सबको ही भगवान ने दर्शन दिए। तो भागवत के तृतीय स्कंद में चर्चा आती है कि भैया आपको गृहस्थ इतना बढ़िया बनाना है। यदि गृहस्थ बढ़िया रहेगा तो याद रखिएगा, जिनका गृहस्थ बढ़िया है उनके घर में संतानें अपने आप संस्कारी होती है। उनको फिर कहीं लेकर नहीं जाना पड़ता गुरुजी पंडित जी के पास कि इसको कुछ कर दो ये ठीक। वो अपने आप ही उसका जो मूल स्वभाव रहता है वो संस्कारों से युक्त रहता है। और जिनका गृहस्थ बढ़िया नहीं रहता ना, उनको ये शिकायत रहती है, बेटा बात नहीं मानता, बेटा ये करता है, बेटा व्यसन करता है, बेटा नशा जो भी करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोष आपके बेटे का नहीं है। आप प्रयास करिएगा कि आपके गृहस्थ में तो नहीं कोई समस्या। और गृहस्थ का मतलब क्या है? वो कर्म करके आप अपने बेटों को दिखाइए जो आप उनसे अपेक्षा करते हैं। आप चाहते हैं बेटा आपकी बात माने, तो पहले आप अपने माता पिता की बात मानना शुरू करो। आप चाहते हो कि बेटा व्यसन ना करे, तो घर पे जो भी माता पिता व्यसन करते हैं वो व्यसन करना बंद करें। आजकल एक शिकायत रहती है कि महाराज जी बेटा दिन भर मोबाइल में गेम खेलता रहता है। तो आजकल घर में महाराज जवान माताएं तो छोड़ो, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी लगी रहती हैं। देखो हमने अभी नाम नहीं लिया, इशारा बस किया और आप लोग समझ गए कितना अनुभव में आ गया है वो यंत्र है। देखो सबके दांत निकल रहे हैं, क्या प्रसन्न हो रही महाराज। हमने अभी तक नाम नहीं लिया उस चीज का, क्या तो सब लगे रहते हैं। ट्रेन में हम जा रहे थे एक बार, तो एक 70-75 साल की माता जी मिली, थोड़ा एडवांस थी दिल्ली की। तो किसी को मैसेज टाइप कर रही थी, कुछ लिख रही थी और बड़ी देर से बेचारी परेशान थी। तो हमने कहा माता जी हम आपकी कोई हेल्प कर दें, मदद कर दें, लाइए। बोले नहीं नहीं महाराज जी हमसे आ जाता है। उनका आप लिख ले? बोले हाँ लिख लें। फिर उन्होंने अच्छा आजकल माताओं के मोबाइल चलाने वाले चश्मे भी अलग है, पढ़ाई के अलग, मोबाइल चलाने वाले अलग। फिर उन्होंने दूसरा चश्मा निकाला, लगाया, फिर टाइप किया। हमने कहा वाह भाई ये भी एक टेक्नोलॉजी है, अच्छी बात है। किंतु कथा कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं कि पहले जो आप अपने बच्चों से चाहते हैं पहले वो उन्हें करके दिखाएंगे। और आजकल तो महाराज मोबाइल का इतना खराब जमाना है कि 2-2, 3-3 साल के बेटे पैदा होते और बिना मोबाइल के ना तो खाना खाते ना पानी पिए। और कोरोना ने तो और सिखा दिया बच्चों को मोबाइल। पानी भी पीते हैं तो मोबाइल में कार्टून देखकर। ये आजकल घर घर की कहानी है। तो भागवत का तृतीय स्कंद क्या कह रहा है? यदि हम घर में चाहते हैं कि हमारे घर में कपिल मुनि जैसा बेटा हो, तो भैया हमें अपना गृहस्थ भी कर्दम और देवहूति के जैसा बनाना पड़ेगा। गृहस्थ का सबसे बढ़िया सुख क्या है? गृहस्थ का सबसे बढ़िया सुख है कि पति पत्नी दोनों आपस में प्रेम से रहें। और उससे भी बड़ा सुख क्या है कि दोनों का मन भजन में लगा हुआ। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं समस्या रहती है। पता चला माता जी खूब पूजा कर रही हैं और श्रीमान जी का मन ही नहीं लग रहा है। भागवत में वर्णन है, आकोति देवहूति प्रसूति रीति विश्रुतः
आकुति देवहूति प्रसूतिरिति विश्रुतः। गृहस्थ कौन सा बढ़िया है जहां पर प्रातः काल उठकर पति पत्नी स्नान ध्यान करने के बाद में ठाकुर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। और जरूरी नहीं कि माताएं पति के साथ में पूजन करें। माताओं का सबसे पहला काम है कि जब श्रीमान जी पूजन कक्ष में जाएं तो पूजन की पूरी तैयारी लगाकर उन्हें दें। अच्छा, घर में श्रीमान जी लोग पूजन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बहुत काम लगता है ना। जल भी लाओ, फिर महाराज चंदन चावल भी लेकर आओ, अक्षत पुष्प लेकर आओ, माला लेकर आओ, ये सब लेकर आओ। तो श्रीमान जी कहते एक लोटा जल ही बढ़िया। अच्छा, ज्यादातर पति देवता शंकर जी के भक्त क्यों होते हैं बताइए? ठाकुर जी के बहुत कम ही सुने हमने तो। माताएं होती हैं ठाकुर जी की, किंतु जो पति देव होते हैं वो शंकर जी के ज्यादा भक्त होते हैं। कारण, क्योंकि शंकर जी की पूजा में ज्यादा समस्या ही नहीं। एक लोटा जल मारो, हैंडपंप से भरो और हर हर महादेव। तो कहते हैं ये देवता बढ़िया है। अच्छा देखिए, शिव पुराण में लिखा है बहुत अच्छी बात कि जब आप शंकर जी पे जल चढ़ाए ना तो ऐसा नहीं महाराज बस एकदम लोटा भरा और भड़भड़ा के शंकर जी पे चढ़ा दिया। ये गलत बात है। कैसे चढ़ाना है? शिव पुराण में लिखा है जल धारा शिव प्रिया। शिव जी को धारा बनाकर जल की, और कम से कम जब तक वो धारा चले तो आपके मुख से 21 बार 108 बार या तो राम, हो सके तो जब शंकर जी पे जल चढ़ाएं तो राम नाम बोले। ओम नमः शिवाय तो उनको खुद का नाम है, किंतु जब शंकर जी पर जल चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय तो बोले, किंतु राम नाम ज्यादा बोले। कभी भी भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए? जो उन भगवान को जो वस्तु प्रिय है वो वस्तु उन पर देनी चाहिए, उसका भोग लगाना चाहिए, या वो नाम बोलना चाहिए। जब शंकर जी पर जल चढ़ाएं तो क्या बोलना चाहिए? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के सामने बैठे तो भी राम जी का नाम लेना चाहिए। सुंदर कांड कभी भी हनुमान जी को नहीं सुनाना चाहिए, सुंदर कांड हमेशा राम जी को सुनाना चाहिए। घर पे ऐसा चित्र रखिए, ऐसा विग्रह रखिए जिसमें राम दरबार पूरा हो, तब आप सुंदर। कई जगह मैंने देखा कि लोग हनुमान जी के मंदिर में लगे सुंदर कांड पढ़ने। सुंदर कांड आपके जीवन में चरितार्थ कब होगा? जब आप सुंदर कांड राम जी के सामने करेंगे। क्यों? क्योंकि सुंदर कांड में पूरा का पूरा हनुमान जी के यश का, हनुमान जी की कीर्ति का, हनुमान जी के बल का बखान। तो भागवत के तृतीय स्कंद में करदम और देवहूति का विवाह हुआ। और करदम, देखिए करदम का अर्थ क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन करके भगवान को प्रसन्न कर लिया हो। देवहूति कौन? बोले जो अपनी इंद्रियों से देवताओं को रोज आहूत करती, वो देव। माताओं को देवहूति बनना चाहिए, कलयुग में बहुत जरूरत है। और हमारे घर में जो भाई लोग हैं उन्हें करदम बनना चाहिए। करदम कौन? बोले जो अपने पुत्रों के संस्कारों को बनाने के लिए अपनी इंद्रियों का दमन कर। कई घर में पिता लोग कहते हैं, बोले महाराज जी बेटा तंबाकू ज्यादा खाता है, तो मैं पहले उनसे पूछता हूं कि आप कितनी खाते हो, पहले वो बताओ। तो वो कहते हैं हाँ हम भी तो खाते हैं। तो हमने कहा आप खाते हो तो आपका बेटा भी खाएगा। भाई तंबाकू खाने वाले खाते ना हाथ में रखकर ऐसे ठोक ठोक कर, 1 बार 2 बार 5 बार, फिर उसको मुख में रखते हैं। बेटा ये सब देख रहा होता है, और बेटा भी कहता है जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसे ही ताली बजा के मैं भी खाऊंगा। और आपको पता है कि जो तंबाकू का खेत होता है ना महाराज, वहां गधा भी नहीं जाता। और आजकल तो लोग उसको इतने भाव से खाते हैं। आज लगभग हर एक शहर गांव में जाकर देखिए, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इसका सेवन करता है। और धन्य है वो घर, धन्य है वो घर के बालक जो इन व्यसनों से बचे हुए। और यदि इन व्यसनों में लगे हुए हैं तो समझ जाइए फिर घर के संस्कार वैसे ही हैं। तो जब तक हम करदम नहीं बनेंगे, जब तक घर की माताएं देवहूति नहीं बनेंगी, तब तक घर में कपिल जैसे पुत्र का जन्म नहीं होगा। कपिल जैसा बेटा चाहते हैं कि नहीं? तो करदम और देवहूति बनना पड़ेगा। और करदम कौन? जो इंद्रियों का दमन कर दिया हो।
पति पत्नी आपस में जब प्रेम से रहते हैं तो बेटा भी संस्कारी बनता है। करदम और देवहूति का सुंदर गृहस्थ और भगवान कपिल का पदार्पण करदम और देवहूति के यहां पर हो गया। बोलिए कपिल भगवान की।